बाजी कैसी है आप? ठीक है। इमरान खान साहब ने जेल जाने से पहले एक अपने हाथों से असर नौ एक कोर कमेटी तश्कील दी और वो कोर कमेटी बाकायदगी से मिल रही है, मुख्तलिफ लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज पर तबादला ख्याल कर रही है। उसके 3 इजलास हो चुके हैं और उन तीनों इजलासों की मैंने सदारत की है। हमने वहाँ लीगल इश्यूज, इमरान खान साहब की बेल, उनकी जो वर्डिक्ट के खिलाफ हमारी अपील है, उसको अपने वकला के मशवरे के साथ डिटेल डिस्कशंस की हैं और एक लाएअमल मुरतब किया है। हमने हमारा जो पार्टी का सिंबल का मसला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन, उस पर मशावरत की है और हमारे जो वकील हैं और पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको जिम्मेदारी सौंपी है और आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर अपना नुक्ता नज़र पेश करना था। हमने जो हाल ही में फैसला हुआ है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, उस पर कल कोर कमेटी ने उस पर एक तफसीली जायजा उसका लिया और उसके कानूनी पहलुओं को देखा कि क्या 2 ऐसे वज़राए आला जो मुंतखब नहीं हैं, क्या वो इतने बड़े फैसले का हिस्सा बन सकते थे कि नहीं। उस पर एक कानूनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने ये देखा कि क्या ये सेंसस के जो टेबुलेट हो चुका था, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो मई में आ चुके थे, तो हमने इस पर भी गौर किया कि जब गवर्नमेंट के पास, पीडीएम सरकार के पास सेंसस के नताइज पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने मुरतब करके मई में इनके हवाले कर दिए, तो इजलास क्यों ना बुलाया गया। इजलास फौरी बुलाया जा सकता था और इस पर एक फैसला हो सकता था और उस फैसले की रूह से अगर उन्होंने इसको मंजूर करना था और उसकी रूह से नहीं हल्के बंदी होनी थी, तो वो असेंबलियां जो तहलील करने जा रहे हैं 9 तारीख को और जो 90 दिन की आईनी मुद्दत उन पर लागू होती है, उसके अंदर दोनों चीजें हो सकती थी। यानी कि आईन की आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात भी हो सकते थे और हल्के बंदी की जो जिम्मेदारी नए सेंसस के बाद इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई, वो भी की जा सकती थी। ऐसा क्यों ना हुआ, ये भी काबिल गौर है। क्या ये कोई इलेक्शन को डिले करने की हिकमत अमली तो ना है, इस पर भी गौर हुआ। हमने इस पर यह भी गौर किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मौकिफ लेती हैं सीसीआई के सामने और जो मौकिफ लेती हैं अवाम के सामने, उनमें अगर तजाद है तो क्यों है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह साहब, और उस सीसीआई के इजलास में दावत दी गई थी नवीद कमर साहब को भी और कमर जमान कैरा साहब को भी, और बाहर आके उन्होंने यूनानिमस फैसला, जो मुत्तफिका फैसला है, उसके खिलाफ कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया, यानी कि तस्लीम किया। लेकिन उन्हीं की जमात के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रबानी साहब ने सेनेट में अपने एतराजात बयान किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जमात के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जनाब कुंडी साहब, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। इसी तरह जेयूआई के मौलाना फजल रहमान साहब के साहिबजादे उस मीटिंग में मौजूद थे जिसपे इत्तफाक राय से फैसला किया गया, लेकिन बाहर उनके सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने सेनेट में जो मौक़िफ़ पेश किया वो सबने सुना और न सिर्फ मौक़िफ़ पेश किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सेनेट से अपने सेनेटर्स के साथ वॉकआउट किया। इसी तरह हमने इसको भी नोट किया कि हुकूमती हलीफ जमात पीएनपी मैंगल ने जो इस कोलिशन का हिस्सा है, उन्होंने सेंसस को मुस्तरद किया है। हमने इस पर भी गौर की कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको अपनी सतह पर चैलेंज करने का फैसला किया है। तो इन सारे मौजूआत पर भी बात हुई। तो जो कोर कमेटी है उसको इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि हमने पॉलिटिकल इश्यूज पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर रखनी है, आपस में तबादला ख्याल करना है और कंसेंसस बिल्डिंग के जरिए आगे चलना है। कोई फर्द वाहिद कोई फैसला मुसल्लत न कर सकता है, न करने का इरादा है। इज्तिमाई सोच
اس کو مشاورت سنت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے اور وہ جمہوریت بھی ہے. تو اس کو سامنے لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پارٹی کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں ان کی ان پٹ درکار ہوگی تو جب جیل میں وکلا کے ذریعے رابطہ ہوگا تو ان سے گائے بگائے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے. یہ بتا دیں کہ لیول پلے فیلڈ کی بات ہو رہی تھی اور ہمیشہ مریم نواز صاحبہ کہتی کہ لیول پلے فیلڈ ہونی چاہیے. عمران خان کے سزا ہونے کے بعد وہ جیل میں چلے گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لیول فیلڈ جو ہے وہ برابر ہو گئی ہے؟ دیکھیے، فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا خواہشات کے مطابق. وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کا حق ہے، لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اور جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں جس کو ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی نہیں جی، وہ من پسند قائد حزب اختلاف ہے اور قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف جو دیکھا جائے تو آج کے حالات میں ایک ہی ہے. میں ان کو دو فریق سمجھتا نہیں ہوں اور ایک ہی جان کے دو غالب ہیں. وہ فیصلہ کریں گے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصلہ وہ بھی نہیں کریں گے، فیصلہ لندن سے آئے گا. ویسے یہ بتائیے کہ پنجاب کی حکومت بھی ڈیزالو ہوئی، کے بھی ڈیزالو ہوئی، الیکشن نہیں ہوئے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قومی اسمبلی میں ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ آپ امید ہے اس سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک مفصل فیصلہ دیا ہے اور اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے پورے جتنے پہلو ہیں ان پر انہوں نے اپنی ماہرانہ اور آئینی رائے دے دی ہے اور وہ اب تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ہمارا دیانتداری سے، تحریک انصاف کا دیانتداری سے یہ نقطہ نظر ہے کہ ملک کو اگر ہم نے اس مایوسی سے، اس معاشی بحران سے اور اس سیاسی عدم استحکام سے باہر نکالنا ہے تو اس کا واحد آئینی، جمہوری اور سیاسی جو راستہ ہے وہ نئے اور شفاف انتخابات ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں وہ اس ملک کی ضرورت کو ذہن نشین کرتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کریں گے.